सिद्धार्थ शुक्ला की अकस्मात मृत्यु ने हम सबको हिलाकर रख दिया है। सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु का राज और ज्यादा गहराता जा रहा है, जिसका जवाब सिद्धार्थ के फैंस, तमाम देशवासी और तमाम विदेशी फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हुआ क्या था। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में सारे प्रूफ, एविडेंस और लॉजिक आपके सामने रखे थे और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर इस केस में चल क्या रहा है, क्या अपडेट है और आने वाले दिनों में इस केस में क्या हो सकता है। अभी जो खबर सामने आई थी सुबह वो ये थी, उसके अकॉर्डिंग इस केस को एक्सीडेंटल डेथ के केस में डाला गया था, लेकिन जब मैंने रिसर्च करी तो यह पाया गया कि हार्ट अटैक कभी भी एडीआर में नहीं आता है। हार्ट अटैक को एक्सीडेंटल डेथ बोला नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और खबर सामने आई। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने यह बोला है कि ये एडीआर नहीं, ये डेथ अंडर नेचुरल सर्कमस्टांसिस है। जी हां, ये एक बहुत बड़ी खबर है। पहले जहां बोला गया था कि ये एडीआर है, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है, अब ये बात सामने आ रही है कि इसको डेथ अंडर नेचुरल सर्कमस्टांसिस की श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी कि कुछ दिनों बाद आप देख सकते हो कि विकिपीडिया में ये लिखा आ जाएगा कि ये एक नेचुरल डेथ है। सूत्रों के अनुसार एक और बड़ी बात जो सामने आ रही है कि यह केस महज 1 या 2 दिन के अंदर बंद हो जाएगा। जो भी प्रोब है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, वो बंद हो जाएगी मात्र 1 या 2 दिनों में, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स हैं सिद्धार्थ शुक्ला के करीबियों के, उनके ले लिए गए हैं और जो फैमिली है सिद्धार्थ शुक्ला की, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि कोई भी फॉल पे नहीं है, कोई भी हमें डाउट नहीं है, कुछ भी जो है गलत नहीं हुआ है, जो हुआ है वो नेचुरली हुआ है। इसके आगे तो हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब पोस्टमार्टम में अभी भी वजह साफ नहीं हो पाई है कि आखिर हुआ क्या था, सब कुछ इनकंक्लूसिव है, तो इसके बावजूद भी डेथ अंडर नेचुरल सर्कमस्टांसिस की श्रेणी में डालना इस केस को, ये काफी हैरानी की बात है। सिद्धार्थ शुक्ला की बॉडी के सैंपल्स को फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी कलीना लैब में भेज दिया गया है। डॉक्टर राजेश सुखदेव, हेड ऑफ फोरेंसिक डिपार्टमेंट, RN कूपर हॉस्पिटल, उनकी निगरानी में यह पूरा प्रोसीजर चल रहा है। अब देखते हैं कि विसरा रिपोर्ट में क्या आता है। अब कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा कि विसरा होता क्या है, मैं उनको बता दूं। विसरा यानी कि जब भी किसी बॉडी के हम सैंपल्स लेते हैं, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स के सैंपल्स, फॉर एग्जांपल लिवर, लंग्स, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, इसको वो बोलते हैं विसरा, जो कि स्टोर किया जाता है ताकि पता लगा सके कि आखिरी वक्त पर उस इंसान ने क्या खाया था, क्या कंज्यूम किया था। इसके तहत यह बात सामने आ सकती है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा गया है सैंपल, उसको आने में करीब 15 से 20 दिन लग जाएंगे। यानी कि 15 से 20 दिन और इंतजार करना पड़ेगा ये कंफर्म करने के लिए कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या खाया था और वो गोली कौन सी थी। खैर, वो गोली का पत्ता भाई साहब अभी तक मिला ही नहीं, वो गोली कौन सी थी वो अभी तक इसको पता ही नहीं चला। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें पता लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला 10 बजे घर आए थे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला 12:30 बजे घर आए थे। सिंपल सा फंडा है, सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो कि सिद्धार्थ शुक्ला की गाड़ी कब गेट के अंदर घुसी थी। अब ये मत बोल देना कि भाई सीसीटीवी कैमरा ऑफ थे। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भाई साहब 13 जून की रात का सीसीटीवी कैमरा फुटेज ही गायब कर दिया। और जब पूछा गया कि भाई साहब कैमरा फुटेज कहां गया, तो बोल रहे थे कि कैमरे तो ठीक थे हमारे, लेकिन उसी रात का जो है फुटेज गायब है। मतलब पूरे महीने कैमरे सही चले बिंदास, लेकिन 13 की रात को कैमरा गायब हो गया। सॉरी, कैमरा गायब नहीं हुआ, कैमरे की फुटेज गायब हो गई, कैमरा ऑफ ही कर दिया गया था। साफ साफ पूरी साजिश रची गई थी कि क्या हुआ है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के केस में अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि सीसीटीवी कैमरा ऑन थे या ऑफ थे, क्योंकि उससे साफ साफ पता लग जाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला कितने बजे आए थे अपनी सोसाइटी के अंदर। और एक बात बताया जा रहा है कि वो बाहर गए थे किसी मीटिंग से। वो किससे मिलने गए थे ये पता लगाने भी आसान है, सिंपल है। कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता लग जाएगा किससे बातें करी थी, कितनी देर तक बातें करी थी, सब कुछ सामने आ सकता है। और कहां गई थी मीटिंग करने के लिए, कौन सी लोकेशन पे मीटिंग हुई थी, उसको पता लगाना भी आसान है, लोकेशन को ट्रैक करके। तो ये 3 चीजें हैं जहां तक मैं रिसर्च कर रहा हूं इस केस के ऊपर, जहां तक मेरी नॉलेज है, इन 3 चीजों से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, दूसरा कॉल हिस्ट्री, तीसरा लोकेशन ट्रैक। इन 3 चीजों से जो सारी शंकाएं है लोगों के मन में, फैंस के मन में, वो शांत हो सकती है। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन, किससे रखे हम उम्मीद? बात यह है कि कौन चाहता है कि पता लगाया जाए, कौन चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि फैमिली ने तो बोल दिया है कि तो कोई फॉल पे नहीं है। सिर्फ फैंस, हम लोग जो आम जनता है,
जो सिद्धार्थ शुक्ला को चाहते थे, जो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस थे, वो जानना चाहते हैं, लेकिन उनकी सुनेगा कौन, ये बड़ी बात है। और अब जो कुछ बात ये सामने आ रही है कि उस वक्त कौन था। कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों के बयान आए कि वहां पे शहनाज गिल थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि शहनाज गिल की गोद में ही सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना दम तोड़ा था। लेकिन एक तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि शहनाज गिल तो वहां पे थी ही नहीं। तो कोई कह रहा है कि शहनाज गिल वहां पे थी, उनके गोद में दम तोड़ा था, कोई कह रहा है कि शहनाज गिल वहां पे नहीं थी। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो आप प्लीज कमेंट करके बता दो। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि उन्होंने आइसक्रीम खाई थी। और ये बात भी कंफर्म है, जब उनको थोड़ा चेस्ट में पेन हुआ, जब उनको घबराहट हुई, तो उनको ठंडा पानी पिलाया गया। उसके बाद उन्होंने दवाई खाई। दवाई कौन सी थी मुझे नहीं पता।